हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चूहों को घर से फ़ौरन भगाने की एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो मैं लेकर आई हूँ। चूहों से तो हम सभी बहुत परेशान हैं क्योंकि ये घर में घुस जाते हैं, घर में कई नुकसान ये कर देते हैं और ये गंदगी से भी आते हैं। खाने पीने की चीज़ों को तो ये खाते ही हैं, साथ ही हमारे कपड़े, फर्नीचर और यहाँ तक कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल को भी ये कट कर देते हैं। फ्रेंड्स, चूहे बार बार उस घर में ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर उनको खाने पीने की चीज़ें खुली ही मिलती हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा देसी जुगाड़ और देसी नुस्खा जिसे खाकर चूहे फ़ौरन आपके घर से भाग जाएंगे। आपको उन्हें मारना भी नहीं पड़ेगा, बिना मारे ही आप उनको तुरंत घर से बाहर भगा सकते हैं। क्योंकि अगर चूहे घर में मर जाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा बदबू पूरे घर में फैल जाती है, जिससे कि इन्फेक्शन और बीमारियां होने का भी डर होता है। बिना मारे चूहों को फ़ौरन घर से बाहर भगाने की एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए इस तरह की हरी मिर्चियाँ। ये हरी मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा तीखी वाली होनी चाहिए। कुछ हरी मिर्चियाँ होती हैं कि तीखी कम होती है, लेकिन इस रेमेडी के लिए हमें एकदम तीखी हरी मिर्चियाँ ही चाहिए। 4-5 तीखी हरी मिर्च हम ले लेंगे और अब इनकी पीछे वाली जो डंडियां हैं उनको हम कट कर लेंगे और अब इनको छोटे छोटे 2-3 पीस में हम कट कर लेंगे। हमें इनको पीसना है, आप इनको पीस सकते हैं या फिर कूट भी सकते हैं। तो मैं इनको छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ ताकि इनको मैं आसानी से ओखली के अंदर कूट सकूँ। इसको कूट कर और एकदम बारीक पीस कर एक पेस्ट हमें इसका बनाना है। तो ये देखिए, सभी मिर्चियों को मैंने छोटे पीसेस में कट करने के बाद इमाम जस्ते के अंदर डाल दिया है। अब इनको कूट कर इनका एक बारीक पेस्ट हमें बनाना है। तो जब आप इसको कूटेंगे, थोड़ा थोड़ा रगड़ते हुए ही आपको इसको कूटना है, रगड़ कर इसका एक पेस्ट हमें बनाना है। तो ये देखिए, हरी मिर्चियों को मैंने पीस कर इसका एक पेस्ट बना लिया है। तो अब हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। अब हम लेंगे इस तरह की एक कटोरी या कोई भी बर्तन और उसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब बेसन। तो बेसन तो हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें कोई भी पैसे खर्च नहीं करने, पर घर के अंदर पड़े किचन के सामान से ही हम इस रेमेडी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब अगला इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब डिटर्जेंट पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारे घर में आसानी से मिलता है क्योंकि कपड़े धोने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, 1/2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर मैंने मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना कुटा हुआ जो हमने मिर्च का पेस्ट बना के रखा है, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो स्पून की हेल्प से हम इस पेस्ट को निकालेंगे क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपके पास हरी मिर्ची नहीं है तो आप इसकी जगह पे लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत तीखी वाली ही होनी चाहिए। तो आप 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं हरी मिर्च की जगह। तो ये देखिए, सारा ही पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अभी भी इसमें थोड़ा पेस्ट लगा है, तो इसमें हल्का सा पानी डालकर इस पेस्ट को भी हम यूज़ कर लेंगे और इस पानी को हम डालेंगे अपने बेसन वाले घोल के अंदर। जी फ्रेंड्स, हमें इस बेसन का एक स्मूथ घोल बनाना है। तो अब लास्ट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे विनेगर। तो वाइट विनेगर हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है क्योंकि चाइनीज़ खाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तरह 2-3 टेबल स्पून विनेगर डाल के हम इसका स्मूथ घोल बना लेंगे। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी ले सकते हैं। तो आप 1 लेमन जूस ऐड कर लें और थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह का स्मूथ घोल बनाकर तैयार कर सकते हैं क्योंकि नींबू भी विनेगर की तरह ही काम करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इसमें विनेगर डाला है तो आप देखेंगे ये एक फॉर्म की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो हल्का सा झाग टाइप का इसमें हो गया है क्योंकि हमने इसमें सर्फ भी ऐड किया था। ये हमारी एकदम पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं बताती हूँ कि इसको हमें यूज़ किस तरह से करना है। तो इस तरह के कोई भी न्यूज़पेपर आप ले लीजिए या कोई भी रद्दी पेपर आपके पास हो, तो उसका एक टुकड़ा हमें चाहिए। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये जो देसी रेमेडी हमने बनाकर तैयार करी है फ्रेंड्स, ये चूहों को भगाने के लिए बहुत ही असरदार और कारगर है क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने खुद इस रेमेडी को ट्राई किया है और 100% इससे चूहे खाकर तुरंत आपके घर से भाग जाएंगे और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे। इन्हें खाकर चूहों को एक बेचैनी सी महसूस होगी और तुरंत आपके घर से भाग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 पीस अखबार के लिए हैं और एक के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं टुकड़े, और इसके अंदर हम इस पेस्ट को इस तरह से भर लेंगे और इसकी एक पुड़िया टाइप की हमें बना लेनी है। और अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हम इसको इसी घोल में अच्छे से डिप कर लेंगे, यानी कि ये जो हमने पुड़िया बनाई है इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ बेसन का पेस्ट अच्छे से लगा लेंगे। तो ये हमारा एक बेसन वाली बॉल बनकर तैयार हो गई है। अब सेम इसी तरह से इसी पेस्ट में डिप करने के बाद हम छोटे छोटे न्यूज़पेपर के बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे टुकड़े न्यूज़पेपर के लेने के बाद उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ हम बेसन से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। जितने बॉल्स आपको चाहिए उतने बॉल्स आप बनाकर तैयार कर सकते हैं चूहों के लिए।
तो फ्रेंड्स, इन्हें खाकर चूहे आपके घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि इन्हें खाकर उनको बहुत ही बेचैनी महसूस होगी और तुरंत ही वो पानी की तलाश में घर से बाहर भाग जाएंगे। तो आपको अपने खिड़की के दरवाजे खुले ही रखने हैं, जहाँ से चूहे आसानी से भाग जाएं। और पानी और खाने पीने की चीज़ों को आपको बिल्कुल भी आसपास नहीं रखना है, क्योंकि जब भी चूहे आए तो इसी बेसन वाले बॉल्स को चाटे और खाए और तुरंत ही घर से बाहर भाग जाए। और खाने पीने की चीज़ें आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं रखनी है, फ्रिज के अंदर ही रखनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉल्स हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। और अब एक बड़ा न्यूज़पेपर जो मैंने लिया था, सारा ही बचा हुआ पेस्ट इस न्यूज़पेपर के ऊपर अच्छे से हम फैला देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बेसन जो होता है वो चूहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बेसन की एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इस बेसन के पेस्ट को हम इस तरह से न्यूज़पेपर के टुकड़े के ऊपर सारा ही फैला देंगे। और आप चाहें तो इस बेसन में कम विनेगर या पानी डालकर इसकी एक स्मूथ डो बनाकर और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर भी अपने घर में जगह जगह वहाँ पर रख सकते हैं, जहाँ से चूहे आपके घर में आते हैं। तो मैंने पहले भी बहुत सारी चूहे भगाने की रेमेडियाँ अपने चैनल पे डाली हैं, आप चाहे तो उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। जो भी आपको ईजी लगे आप उसी रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने न्यूज़पेपर के बॉल्स बनाकर भी तैयार कर लिए हैं और पेस्ट भी न्यूज़पेपर के ऊपर लगा लिया है। तो अब मैं बताती हूँ इसको हमें कहाँ कहाँ रखना है। तो इस न्यूज़पेपर के जो टुकड़ा है जिस पे हमने बेसन लगाया है, इसको हमें रखना है अपनी किचन स्लैब में। तो किचन स्लैब में आप इसको गैस स्टोव के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि चूहे किचन में तो ज़रूर ही आते हैं, क्योंकि खाने पीने की खुशबू से वो अट्रैक्ट होते हैं और किचन में वो ज़रूर आते हैं। तो आप इसको अपने गैस स्टोव के नीचे रख सकते हैं। तो आप इस प्रोसेस को रात में ही करिए, क्योंकि ज़्यादातर रात में ही चूहे घरों में घुसते हैं खाने की तलाश में। अब इस तरह के बॉल्स को मैं रख रही हूँ गैस के पाइप के आसपास, क्योंकि यहाँ पर भी चूहे जरूर आते हैं, क्योंकि खाने की स्मेल यहाँ आसपास ही फैली रहती है। या फिर आप इस तरह से अपने मेन दरवाजे के आसपास भी इस बॉल को रख सकते हैं, या फिर डाइनिंग टेबल या फिर इस तरह के शोकेस के नीचे जहाँ पर चूहे छुप कर बैठते हैं, या बेड के नीचे या खिड़कियों के आसपास भी आप इन बॉल्स को रख सकते हैं। चूहे इस बेसन की खुशबू से अट्रैक्ट होंगे और इन्हें खाने जरूर आएंगे, और जैसे ही इन्हें खाएंगे तुरंत ही आपके घर से भाग जाएंगे, क्योंकि ये रेमेडी 101% काम करती है फ्रेंड्स। और आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस इस पेस्ट की बॉल्स को आपको बच्चों और अपने पेट से बचा कर रखना है कि वो इनको बिल्कुल भी ना चाटें। तो वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।